दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो। और देखिए, दिल्ली सिविल डिफेंस के बर्खास्त कर्मियों की मदद के लिए डॉक्टर AP सिंह वरिष्ठ वकील आ गए हैं और उनको सुनते हैं हम लोग। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और दिल्ली से देश का निर्माण होता है, और ऐसे देश की दिल्ली की राजधानी का सचिवालय जिसके सामने आप लोग बैठे हैं, ये देश की भी धड़कन है और दिल्ली की तो धड़कन है ही, क्योंकि दिल्ली देश की धड़कन है और ये दिल्ली की धड़कन है। ऐसे सचिवालय के सामने हमारे दिल्ली के हजारों युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज यहाँ लगातार कई दिनों से यहाँ बैठी हैं। यहाँ के 4 लोग, आप में के 4 साथी लगातार आमान अनशन पर बैठे हैं। लोकतंत्र का देश है। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें बनाने में हम सबका सहयोग रहा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का मैं भी साथी रहा। अन्ना जी के साथ हम भी भूख हड़ताल और धरने पर और रामलीला मैदान और जंतर मंतर भाव हम सब लोगों ने साथ दिया। और उन्हें सरकार में बनाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाया। तीसरी बार के मुख्यमंत्री। इसके बाद इन्होंने कहा कि MCD में भी हमारी होनी चाहिए बहुमत। दिल्ली के लोगों ने, हमारी माताओं, बहनों, सब लोगों ने, बुजुर्गों ने मिलकर दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत दिया केजरीवाल जी। आज मुख्यमंत्री भी हमारा है, विधायक और मंत्री पूर्ण बहुमत में है। किसी का सहयोग नहीं है, किसी का गठबंधन नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारा गठबंधन है, हमारे गठबंधन के लोग मना कर रहे हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस वालों को मदद मत करो। पूर्ण बहुमत में हमारे विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, मेयर भी है। लेकिन सवाल आज उठता है कि जब दिल्ली सचिवालय के सामने दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता, दिल्ली की माताएं, बहनें आज जो इतने दिन से भूख हड़ताल और धरने पर बैठे हैं, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री गूंगे और बहरे हो गए हैं? क्या दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के विधायक मौनी बाबा हो गए हैं? क्या बात है कि आज सड़क पर बैठे हुए हजारों लोग, दिल्ली की जनता उन्हें दिख नहीं रही है। मेयर को नहीं दिख रही, विधायक को नहीं दिख रही, मंत्री को नहीं दिख रही, सांसद को नहीं दिख रही। आपने आप पार्टी को संसद में भी भेजा, राज्यसभा में भी भेजा, विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत से भेजा, लेकिन उसके बाद हालात ये। और मांग हमारी क्या है और हम हैं कौन? दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग कौन हैं? जरा ये भी तो समझिए। अपने हाथों की तख्तियों को ऊपर उठाइए। इन पर लिखा क्या है कि हमने लोगों की बाढ़ में जान बचाई, हमने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाई, हमने महिला सुरक्षा से लोगों को, महिलाओं की सुरक्षा की, और दिल्ली की महिला बिना डरे करती थी सफर, क्योंकि वहां दिल्ली सिविल डिफेंस के हमारे जवान पुरुष और महिलाएं। चुनावी वादा पूरा किया, जिसे आपने कहा कि हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा देंगे। आपने पूरी दुनिया में बोला कि हम दिल्ली में सुरक्षा देंगे, लेकिन हमारे इन दिल्ली सिविल डिफेंस के भाई और बहनों ने उस चुनावी मुद्दे को पूरा करके दिखाया। हमने सुरक्षा, हमने बसों में, ये वो लोग हैं जिन्होंने बसों में जीवकतरों से लड़ने के लिए चाकू देखे, चाकू से हमले खाए, प्लेट देखे, धक्के खाए, झगड़े किए और यात्रियों को, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दी। 8-8 घंटे खड़े रहते। दिल्ली की बस चली तब इन्होंने, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए यात्रियों को बचाने का काम किया, दिल्ली के लोगों को बचाने का काम किया।
लगाने का काम किया। कोरोना काल जब आया, आप लोग कोरोना काल में कोरोना पीड़ित बन के घर बैठ जाते थे। कोरोना काल में पीड़ित बनकर घर बैठ जाते थे, लेकिन हमारे भाई बहन कोरोना काल में 24 घंटे रात दिन लॉकडाउन में लोगों की जान की परवाह करते रहे, जान बचाते रहे, एम्बुलेंस ढूंढवाते रहे, दवाएं दिलवाते रहे और लोगों को वैक्सीनेशन करवाते रहे। इनका ये प्रयास है, 24 घंटे इन्होंने सेवा दी है। चाहे हमारी बहनें हों, इधर महिलाएं बैठी हों, लिखा है हमने बसों में गर्भवती महिलाओं की मदद की है। वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जिन बच्चों ने जन्म लिया है, जिन बच्चों को गर्भवती मां के दौरान इन महिलाओं और आप लोगों ने बचाने का काम किया है, वो बच्चे बड़े होकर आपका गिरेबान पकड़ कर पूछेंगे कि हमें बचाने वालों को कैसे तूने ये भूखे रखने के लिए इनकी तनख्वाह रोकी, सैलरी रोकी और नौकरी से निकालने का काम किया। अगर ऐसी बात थी तो क्या आज तक दिल्ली के किसी विधायक की सैलरी रुकी है क्या? नहीं रुकी है क्या? नहीं रुकी है क्या? नहीं मुख्यमंत्री की सैलरी रुकी है क्या? नहीं मुख्यमंत्री का कोठी जो बनी उसमें शीशे पर्दे मार्बल लगने में कोई कमी आई क्या? नहीं किसी सांसद की सैलरी रुकी क्या? नहीं किसी मेयर का फंड रुका क्या? नहीं किसी निगम पार्षद के पैसे रुके क्या? नहीं रुका तो सिर्फ